अब उसके बाद से वो पूरे टाइम पजेस्ड था। विकास जो था ना, उसके अंदर टीपू की एक तरीके से आत्मा आ चुकी थी। उसके बाद इतनी गंदी हालत उसकी होने लगी कि मतलब एक दिन तो जैसे तैसे इग्नोर कर दिया, ठीक है, अर्जुन ने, कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आज की सबसे ज़्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाली सच्ची भूतिया घटना मेरठ के रहने वाले विकास सेन की है। विकास बताते हैं कि जब उनके साथ ये हादसा हुआ तब उनकी एज महज 6 साल की थी। उस टाइम की बात है। अगर उनकी फैमिली डिटेल अगर एक्सप्लेन करूँ तो उनके फैमिली में केवल उनके मम्मी पापा ही थे, बस वो तीनों ही रहते थे, ठीक है। उनके पापा का नेचर भी बहुत अच्छा था। उनके पापा का नाम अर्जुन था और नेचर भी बहुत ही अच्छा था। कोई नशा वशा नहीं, कुछ नहीं, केवल फैमिली पे फोकस करते थे। बहुत सिंपल सी लाइफ चलती थी। एक नाइट की बात है कि मतलब विकास का बर्थडे था, तो पूरे लोग आए थे, ठीक है, अच्छा खासा तरीके से सेलिब्रेट होता है, ठीक है। उस नाइट के बाद से विकास की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई। उसी नाइट की बात है कि मतलब बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था, करीब 8-9 बजे के टाइम पे सब लोग चले गए थे, ठीक है। अब नाइट में क्या होता है कि वो विकास जो था वो रूम में अकेले बैठा हुआ था, ठीक है। और अर्जुन यानी उनके पापा जब उसके पास जा रहे थे रूम में, तो वो सुनते हैं कि मतलब विकास जो था अकेले में ही बड़बड़ा के किसी से बातें कर रहा था। और उनको लगता है कि यार साथ कोई होगा, ठीक है, मतलब कोई रह गया होगा, बाकी सब चले गए भले। पर वो रूम में जाके देखते तो विकास के अलावा उस रूम में और कोई भी नहीं था। तो वो विकास से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रहे थे तुम, रूम में तो कोई भी नहीं है। तो विकास कोई भी रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। उसके बाद विकास का भी नेचर जो था कुछ कुछ बदलने लगा था, ठीक है, उस टाइम से। अब इतना हुआ था, वो काफ़ी हैरान थे कि यार मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद वो इग्नोर कर देते, ठीक है। फिर उसी के मतलब करीब 1-2 दिन की ही बात है, मतलब नाइट में वो देखते हैं कि विकास जो है ना किसी के साथ खेल रहा है। मतलब वो रूम में ऐसे जाने ही वाले थे, खिड़की के पास पहुंचे थे, तो वो देखते हैं कि विकास किसी बच्चे के साथ खेल रहा था, ठीक है। उनको लगता है कोई बच्चा आ गया होगा, ठीक है। पर वो जैसे ही मतलब ऐसे मुड़ते हैं ना, अपने दरवाजे की तरफ घूमते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था और विकास अकेले में ही ऐसे मतलब खेल रहा था, अकेले में ही बातें कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। उस रूम में कोई भी नहीं था। अब यार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था खिड़की के पास जब वो पहुंचे थे अर्जुन ने, कि वहाँ पे कोई है, पर अंदर जाते ही वहाँ पे कोई भी नहीं था। उनको अपनी आंख पे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार वो वहम में है या किसी मतलब माइंड में उनकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा था। विकास से पूछते कि बेटा यहाँ पे कोई था ना अभी, तो विकास कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, एकदम से शांत हो गया था। अर्जुन जब वहाँ पे पहुंचे तब तो वो खेल रहा था, पर उसके बाद जैसे ही अर्जुन अंदर जाते हैं उसके बाद से विकास भी एकदम शांत हो जाता है, ना कुछ बोल रहा ना कुछ रिप्लाई दे रहा। विकास का भी नेचर धीरे धीरे अजीब सा होता जा रहा था, ठीक है। तो विकास को लेके आते कि चलो खाना ना खा लो, ठीक है, इस तरीके से बोल के खाना खाने के लिए बैठते हैं, मतलब अर्जुन और उनकी वाइफ और वही विकास बैठते हैं, ठीक है। तो खाना खाते में क्या होता है कि अचानक से ही ना विकास जो था उसकी आवाज़ पूरी चेंज हो जाती है और आँख की जो पुतली थी वो गायब हो जाती है। पूरी आँख एकदम सफ़ेद हो जाती है और केवल आँख की पुतली मतलब समझ सकते हैं पूरी वाइट रहती है, और उसकी आवाज़ बदल जाती है और अचानक से वो पता क्या बोलता है, मतलब गांव की भाषा में बोलता है, अन्नू ते भूल गए रे मुही, ऐसे करके बोलता है गांव की भाषा में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अन्नू तो भूल गया मुझे, इस तरीके से बहुत अजीब सी आवाज़ में। और ये जैसे ही अर्जुन सुनते हैं ना उसके मुंह से, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा रिलेट था उस आवाज़ से, उस वर्ड से, कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है विकास। अब ये सुनने के बाद बहुत ही अजीब लगता है, पर थोड़ी देर में विकास नॉर्मल हो जाता है, करीब 2-3 सेकंड में बोल के नॉर्मल हो जाता है। ये सुनने के बाद मानो अर्जुन जैसे सदमे में चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या सुन लिया यार, ठीक है। और वो खाना खा रहे थे, इतने में वो खाना छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उनका दिमाग सही नहीं था। रात में बैठ के सोच रहे थे कि मतलब अब स्टोरी अगर इसकी स्टार्टिंग से बताऊं कि इस वर्ड को सुन के उनके अंदर क्या मतलब ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो हैरान रह गए, ठीक है। तो इसकी स्टोरी यार वैसे स्टार्टिंग बहुत पहले हुई थी, जब मतलब अर्जुन जो थे यानी विकास के पापा वो बहुत छोटे थे, ठीक है, करीब 7-8 साल की उम्र रही होगी, ठीक है। उस वक्त में क्या था, उनका एक दोस्त था टिपेंद्र नाम का, जिसको टीपू टीपू कहते थे, ठीक है, पूरे घर में। और अर्जुन को जो था ना वही केवल अन्नू नाम से बुलाता था, टीपू, ठीक है। उनके साथ बहुत ही खेलते थे। पर एक शाम की बात है कि वो लोग मतलब आम के पेड़ पास ऐसे आम खाते हुए खेल रहे थे, पास में एक तालाब था, ठीक है। तो वहाँ पे नहाने के लिए टीपू और ये अन्नू गए हुए थे, ठीक है। तो उसी दौरान नहाते नहाते, वो तालाब ज़्यादा गहरा नहीं था पर फिर भी मतलब इन दोनों से तैरते नहीं आता था, और मतलब थोड़ा सा आगे जाके गहराई थी, ठीक है।
तो उस तालाब में खेलते खेलते मतलब अचानक ही जो टीपू था ना, वो धीरे 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 थोड़ा गहराई में जाने लगा, ठीक है। और जाते जाते आखिरकार वो इतनी गहराई में चला गया कि वहाँ पे वो डूबने लगा। अब दोनों से तैरते नहीं आता था। अब जो अन्नू था वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता, पर फिर भी उसको पता था कि जो आम का पेड़ है ना, उसके उस पार थोड़ा आगे ही कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो वो दौड़ के जाता है कि उनको बुला के ले आता हूँ। इतने में ही बेचारा टीपू जो था आखिरकार मतलब चिल्लाते चिल्लाते बचा बचा मुझे अन्नू करके, अन्नू चिल्लाते हुए डूब के मर जाता है। और जब तक वो लोग पहुंचते हैं, मतलब अन्नू जो अर्जुन थे वो बुला के लाते हैं, तब तक वो बेचारे की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। यानी कि तब के बाद से अब जो मतलब जो क्या बोलते हैं यार, अर्जुन ने जो ऐसा वर्ड सुना ना उनके मुँह से, विकास के मुँह से, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, ठीक है। अब ये सब सोच ही रहे थे कि उस राम मतलब जैसे तैसे करके रात के करीब 11-12 बज गए थे और वो सोने की कोशिश करने लगते, उनको नींद नहीं आई थी, पर जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगते हैं। उसके बाद से करीब 1-2 बजे का ही टाइम हुआ होगा कि अचानक से ना उनकी नींद खुलती है। तो जो विकास था उनका खुद का ही इकलौता बेटा, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब धीरे धीरे चटाई स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, वो सामने खड़ा था और उसका फेस इतना भयानक सा हो गया था ना, मतलब पूरी आंखें सफ़ेद हो गई थी और चेहरे से मानो मतलब खून टाइप का चूरा, वैसे भयानक सा फेस हो गया था। और वो अचानक से खड़े होकर पता क्या बोलता है, अन्नू तू भूल गया ना मुझे, तूने मुझे नहीं बचाया ना, तू मुझे बचा सकता था लेकिन तूने मुझे नहीं बचाया ना, मतलब अपने गांव की लैंग्वेज में बोलता है, ठीक है। अब यार अर्जुन की हालत ख़राब होने लगी। वो अपनी वाइफ को उठाते हैं, ठीक है, बोलते देखो विकास कैसी हरकतें कर रहा है, बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मार खा जाएगा मेरे हाथ से, ठीक है, इस तरीके से बोलता, समझा लो। अब यार वो कहाँ समझेगा, वो पजेस्ड हो चुका था, यानी कि उसको किसी आत्मा या प्रेत ने अपने वश में कर लिया था। और अर्जुन ये सब मानने को तैयार नहीं थे, वो ये सब में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। पर जो उनके सामने हो रहा था उसको भी तो नहीं झुठला सकते थे ना यार। तो आखिरकार मतलब उनको, जो उनकी वाइफ थी मतलब विकास की मम्मी जो थी, विकास को बहुत ऐसे हिलाती है, बेटा क्या हो गया, कैसी हरकत कर रहा है। और वो बात बहुत डरावनी सी स्माइल में हंसे जा रहा है कि तू भूल गया ना मुझे, मरने दिया ना तूने, मुझे बचाया नहीं ना, देख अब मैं तेरा क्या करता हूँ, तू मुझे भूल गया ना, ऐसे करते जा रहा है, ऐसे हंसते जा रहा है और बहुत डरावनी सी स्माइल हंस रहा था, ठीक है। अब ये सब देख देख के अर्जुन की हालत ख़राब होने लगती है। तो मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, मतलब उनकी वाइफ को कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से वो पूरे टाइम पजेस्ड था, विकास जो था ना, उसके अंदर टीपू की एक तरीके से आत्मा आ चुकी थी। उसके बाद इतनी गंदी हालत उसकी होने लगी कि मतलब एक दिन तो जैसे तैसे इग्नोर कर दिया, ठीक है, अर्जुन ने, कि क्या हो रहा है उनके कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद खाना पीना उसने पूरी तरीके से छोड़ दिया था। अब अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे ना एक बॉटल रखी थी किसी चीज़ की, ठीक है, तो तोड़ के जो विकास था ना वो अपने गर्दन पे रख लेता है। हालांकि वो विकास तो था नहीं, ठीक है, तो वो मतलब खुद को मारने की ऐसे कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो जो उसकी मम्मी थी विकास की, वो आखिरकार उसको जैसे तैसे करके मतलब पकड़ रही थी। उन लोग को कुछ काम नहीं कर रहा था दिमाग की, क्या करे यार, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। तो आखिरकार उसको मतलब रस्सियों से बांध देते हैं विकास को। सोच लो 6 साल का बच्चा, ठीक है, 6-7 साल का, उसको ऐसे रस्सी से बांधना पड़ रहा है, इतनी गंदी हालात हो गए थे, ठीक है। उसको आखिरकार मतलब डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो कुछ समझ में आ जाए, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। हालांकि उनको लगता है शायद डिप्रेशन की वजह से हो गया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। डॉक्टर ही बोलते हैं कि इसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ना ही किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है। इसका समझ पाना हमारे मतलब समझ के बाहर है कि इसको क्या दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो आखिर डॉक्टर भी सजेशन देता है कि इसको कहीं ना कहीं तुम दिखा दो, ठीक है। अगर तुम्हारी पहचान की कोई अच्छे हो तो उनको दिखा दो, इसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन को ये सब समझ में आ रहा था, पर अर्जुन को मतलब वो सदमे ही थे, ठीक है, सदमे में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता करना का है। तो उसके बाद वो पूरी स्टोरी अपनी वाइफ को बताते हैं, यानी कि विकास की मम्मी को बताते हैं कि हाँ बचपन में ऐसा ऐसा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से शायद ये टीपू ही है जो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब विकास के अंदर आके, और क्या करवाना चाहता है पता नहीं। तो आखिरकार उससे बोलते हैं, मतलब विकास से जिसके अंदर टीपू आ चुका था, उससे पूछते हैं कि तू चाहता क्या है, इतने साल बाद आखिर बचपन में जो हादसा हुआ था उसके बाद तू आज क्यों आया मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, इतने साल तक तू कहाँ था, अगर क्या है ऐसा जिसकी वजह से तू मुझे आज परेशान कर रहा है। तो जो टीपू था ना विकास के अंदर, वो बोलता है कि तू गाँव चल, मेरे साथ अपने गाँव चल, वहाँ पे मैं तेरे को बताऊँगा, ठीक है। ऐसे करके वो गाँव लेके जाने की सोचता है।
तो आखिरकार वो अपने बेटे से इतना प्यार करते थे, वो यार मारने की कोशिश कर रहा था। 3-4 दिन होने लगे थे, कुछ खा पी नहीं रहा था, ठीक है। आखिरकार वो था तो उनका बेटा ही ना, विकास, तो कुछ खा पी नहीं रहा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा था अपने आप को, ठीक है, एक तरीके से। कहीं चाकू मिल जाती, कहीं कांच का टुकड़ा, कहीं कुछ भी चीज़, वो मारने की कोशिश कर रहा था। और जाहिर सी बात है एक ना एक दिन उसको जान से मार ही देता, ठीक है। तो आखिरकार वो उसकी बात मान के, अर्जुन और उनकी वाइफ बात मान के गाँव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। गांव में वो आखिरकार समझ रहे थे कि उसका प्लान क्या है, ठीक है, टीपू का वो क्या करवाना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले ही ना मतलब जैसे ही मतलब गांव पहुँचते हैं तो वो तालाब पास ले जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि तालाब पास चल मेरे साथ तू, उसी तालाब में जिसमें डूब के मरा था, ठीक है। अब इतना तो समझ चुके थे कि उनको डर लग रहा था कि ये कहीं विकास को उसी तालाब में डुबो के मारने की तो नहीं सोच रहा है, कि इसको लग रहा है कि मैं नहीं बचा पाया था इसको, तो ये बदले में मतलब मेरे बेटे को मार डाले, ठीक है, इस तरीके से इसका दिमाग चल रहा हो। तो आखिरकार गांव में पहुंचता है, वो उसी तालाब के पास ले जाता है इनको, ठीक है। पर वहाँ पे अर्जुन जो थे उन्होंने दिमाग लगा लिया था कि उनके पहचान के जो गांव के थे ना बहुत पुराने झाड़ फूक करने वाले, उन्होंने मतलब उनको बुला लिया था वहाँ पे कि इनको उनको पता था कि ये क्या करवाने वाला है, ठीक है। तो आखिरकार विकास जो था पूरा बंधा हुआ था रस्सियों से, ठीक है। तो उसको मतलब वो यही बोल रहा था कि तू मेरे साथ चलेगा, अर्जुन को बोल रहा था कि अन्नू ते मेरे साथ चल बे, कुछ भी हो जाए ते मेरे साथ चल बे, ऐसे करके बोल रहा था बार बार। और उस तरीके से मतलब बहुत डरावने तरीके से उनको डराया जा रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो झाड़ फूक करने वाले थे ना उनको बुलाया जाता है उसी तालाब के भी पास, ठीक है। बहुत झाड़ फूक होती है, बहुत उनको मतलब दिक्कत जाती है, वो छोड़ने को तैयार नहीं था, वो अर्जुन को लेने के लिए ही आया था, ठीक है। वो भी मतलब चाहता था कि जब उनका बेटा इस उम्र का हो गया है ना तो वो मरवा दे उसको, ठीक है। इतने साल पता नहीं क्या था यार, पर अचानक से वो ये सब करने में उतारू हो गया, ठीक है। तो आखिरकार बहुत झाड़ फूक हुई, बहुत दिक्कत हुई, उसके बाद जाके ताबीज़ अबीज़ बंदी, तब जाके उसी तालाब के पास उसको उसकी आत्मा को मतलब रिहा किया गया उसके शरीर से। और जैसे तैसे करके विकास की हालत नॉर्मल हुई। विकास इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि उसके चलने की हालत तक नहीं थी, 4-5 दिन में ऐसी हालत हो गई थी विकास की, ठीक है। तो यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, जिसके बाद से मतलब इनकी हालत बहुत ही गंदी वाली हो गई। तो यार स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टोरी डेली आती है। तुम लोग भी कमेंट करके बताओ कोई स्टोरी तुम्हारे पास हो तो। मतलब नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।